हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब आप लोग क्लास 11th की तैयारी शुरू कर चुके होंगे और क्लास 11th में सबसे पहला चैप्टर है सेट्स। इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्लास 11th और 12th के लिए बेस भी कह सकते हैं वो इसको आप। और साथ ही साथ जिन लोगों के पास मैथ्स नहीं था और अब उन्होंने सीपीटी यानी सीए के एग्ज़ाम्स के लिए, सीए की एंट्री के एग्ज़ाम्स के लिए जो कोर्सेज वो कर रहे हैं या अदरवाइज कुछ और कोर्सेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी सेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाइएगा। और इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग आपको सेट्स का बेस बताने जा रहे हैं और साथ साथ हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन समझ लेते हैं। सेट इज दिस इज द कलेक्शन ऑफ well defined and distinct objects। अब यहां ये टर्म समझ में आनी चाहिए कि वेल डिफाइंड क्या है। वेल डिफाइंड एक ऐसी टर्म है जिसको हम बेसिक लैंग्वेज में बोलें तो सबके लिए जो एक जैसी है। जैसे आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये बात सबको समझ में आती है। बट आपके स्कूल में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं लेकिन अगर कहा जाए कि आपके स्कूल में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो टैलेंटेड हैं, तो अब टैलेंट का पता आप कैसे लगाओगे। हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना अभी टैलेंट शो ही नहीं करा, तो ये चीज जो है वो वेल डिफाइंड की कैटेगरी में नहीं आएगी और आप इस तरह के सेट्स नहीं बना सकते। आप जाकर मार्केट के अंदर 10 शर्ट्स तो खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि फेवरेट कलर की शर्ट्स लेकर आइए, तो उस समय आपके लिए जो फेवरेट कलर्स होंगे और आपके साथ अगर आपका कोई दोस्त या कोई रिलेटिव या कजिन गया हुआ है, तो हो सकता है उसके लिए फेवरेट कलर्स अलग हों। तो फेवरेट कलर होना फिर से वेल डिफाइंड नहीं है, जबकि सिर्फ कोई 10 शर्ट्स लेकर आना एक वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, और यहां ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम नंबर्स भी ले सकते हैं। कुछ जैसे मैंने शर्ट्स बोला या ट्राउजर्स बोला, ये भी ले सकते हैं। पर्सन्स भी ले सकते हैं, एनिमल्स भी ले सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक किसी भी तरह के नंबर्स ले सकते हैं। तो ये है बेसिक डेफिनेशन सेट्स की। तो आइए इसी पर, ये मैंने जिस्ट आपको दे दिया है, ये मैंने जल्दी से एक छोटी सी बात बता दी है। अब इसी पर बेस्ड हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन जल्दी से खत्म कर डालते हैं। आइए इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, यानी यहां जितने भी यहां 9 जो है पार्ट्स दिए गए हैं, बताइए कि इनमें से कितने सेट्स हैं और जस्टिफाई भी करिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं the collection of all the months of a year beginning with the letter J। ये तो सभी को पता होगा कि J से शुरू होने वाले मंथ्स जो हैं वो लिमिटेड हैं और सबके लिए डिफाइंड हैं। तो आइए जल्दी से इसको लिख भी डालते हैं, क्योंकि क्या मालूम वो ये कहें कि हाँ भाई इनको लिख कर भी बताइए, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो सेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी किसी सेट को आप नेम करते हो, यानी सिंबल है उसका, तो आप किसी भी बोल्ड लेटर से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे हमने यहां ए ले लिया, ए इज इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट लेना पड़ेगा और हम यहां लिख रहे हैं जनवरी, जून एंड जुलाई। हालांकि इस क्वेश्चन में यहां इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम इतना कह सकते हैं सिंस दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल, देयरफॉर द फर्स्ट पार्ट इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ सेट्स। आइए सेकंड पर एंटर करते हैं। द सेकंड पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए अब यहां पर एक टर्म आ रही है हमारे पास, टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। सिंस दिस statement talented writers of India is not well defined, किसी के लिए 10 talented writers
जो है कुछ और हो सकते हैं और किसी दूसरे के लिए वो कुछ और हो सकते हैं. सो सेकंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेट्स सिंस द टर्म टैलेंटेड राइटर्स और टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड. बस इतना लिख दीजिएगा. आइए अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. अब देखिए, अब यहां पर अपनी अपनी रेटिंग आती है कि एक जो इंस्टीट्यूशन होता है या एक तरह की वेबसाइट जो है वो 10 बैट्समैन डिक्लेयर कर देती है. दूसरी तरह के जो वेबसाइट है वो अपने बेस्ट क्रिकेटर्स या बैट्समैन को डिक्लेयर कर देती है. तो ये जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन होंगे, दिस इज नॉट अ well defined statement according to sets in maths. Therefore we cannot make the set out of it since the best cricket batsman is not well defined. अब अगले पार्ट पे आगे बढ़ते हुए यानी फोर्थ पार्ट पर हम देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास. तो ये अनडाउटेबली ये तो सबके लिए एक सेट बनाएगा ही बनाएगा. भाई जितने भी बॉयज हैं उन सबको कलेक्ट कर कर एक सेट में रख देना है, उनके नाम रख देने हैं और कॉमा से सेपरेट कर देना है और कर्ली ब्रैकेट में रख देना है. तो हम लिखेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज अ सेट. यस, दिस इज डेफिनेटली अ सेट. आगे बढ़ते हैं. द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 10. भाई ये तो सबके लिए ट्रू है, बस हाँ उसको मैथ्स आना चाहिए, नहीं तो उसको यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा. और मान लीजिए अगर हमारे को इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, मतलब ये टाइप्स हैं जो कि आगे वाले वीडियोस में यहाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो समझिए अगर वो कहें कि इस सेट को लिख कर दिखाइए, तो अभी हमारी नॉलेज कम है तो हम इस तरह से लिखेंगे. आपको मालूम है सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है. सो 1, 2, 3 डॉट 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 और आप यहाँ इसे 99 तक लिख देंगे. 100 क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है लेस देन 100. हालांकि इसका एक और तरीका भी होता है, रूल मेथड उसको बोलते हैं, जो कि आगे आने वाले वीडियोस में या प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. x इज सच दैट x इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 100. इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग. तो अभी फिलहाल हमारे को ये मालूम है कि यस दिस इज द सेट. आइए अब हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद. अपने समय के, और मैं तो कह रहा हूं कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कभी जो है वो इस दुनिया से हट नहीं सकते. उनमें से एक बहुत प्यारे राइटर रिस्पेक्टेड मुंशी प्रेमचंद जी. इन्होंने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं वो सब रजिस्टर्ड हैं और सबको मालूम है उनका नंबर. तो हाँ, क्योंकि वो वेल डिफाइंड है कि हाँ भाई इस पर्सन ने 100 नॉवेल्स लिखे हैं, तो वो 100 जो है वो एक वेल डिफाइंड टर्म है सभी के लिए. तो यस, हम उन सारे के सारे नॉवेल्स को लिस्ट कर सकते हैं और उसको सेट्स में रख सकते हैं, एक सेट में रख सकते हैं. तो यस, दिस इज 6th पार्ट इज द सेट सिंस ऑल द नॉवेल्स रिटन बाय प्रेमचंद जी इज वेल डिफाइंड. बट अगर यही बोला जाता बेस्ट, तो यहां बेस्ट जो है वो रीडर पे भी डिपेंड करेगा कि किसी को कुछ पर्टिकुलर नॉवेल्स द बेस्ट लगते हैं और किसी को हाँ जी ये नहीं, ये सबको अच्छे नहीं लगते लेकिन उस पर्टिकुलर व्यक्ति को अच्छे लगते हैं. तब यहां पर अगर ये आ जाता ना बेस्ट, हो सकता है आपके टीचर पेपर में यही क्वेश्चन को चेंज कर दे, बेस्ट नॉवेल्स रिटन बाय, तो वहां पर फिर हम कहेंगे कि नहीं, बेस्ट इज नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर दैट कुड नॉट बी द सेट. बट यहां पर है the collection of all the even integers. Yes, all the even integers आपको मालूम है, we can write them. So चाहे वो infinite है बट हम उनको रूल मेथड के थ्रू या रोस्टर फॉर्म के थ्रू लिख सकते हैं. मतलब ये आगे समझ में आएंगी चीजें. तो आप इतना ही बोलिए फिलहाल तो, that this is well defined, therefore yes, this collection of all the even numbers is a set. The collection of questions in this chapter. Questions in this chapter. अगला पार्ट मैंने ले लिया. यस, दिस इज डेफिनेटली अ सेट, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस को हम डाल सकते हैं और वो पता है. लेकिन अगर यहां कहा जाए द कलेक्शन ऑफ इजी क्वेश्चंस या द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो वहां पर फिर वो चीजें वेल डिफाइंड नहीं होंगी. बट फिलहाल तो ऐसा है. और आइए आखिरी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. तो अब आप कहोगे सर ये जो टर्म है ना मोस्ट डेंजरस एलिमेंट्स,
दिस इज, सिंस दिस इज नॉट डिफाइंड, वेल डिफाइंड, डिफाइंड तो है बट वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि किसी के लिए पहले कुछ डेंजरस एलिमेंट्स कुछ और हो सकता है और किसी दूसरे के लिए कुछ और. सो वी विल राइट दैट मोस्ट डेंजरस एनिमल्स is not a well defined term, therefore this cannot be the set. तो प्यारे बच्चों, इस छोटे से वीडियो में आपको सेट्स की बिगिनिंग और उसके कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू और आगे बीच बीच में जो मैंने कुछ टर्म्स बोली हैं उनको आगे हम सीख लेंगे और इसी तरह से हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे अगले कुछ वीडियोस के साथ. थैंक यू वेरी मच बच्चों.